मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक नगरी में कई जगह पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे राजनीति के गलियारों में अपनी अपनी सियासत शुरू हो गई। कई लोगों ने इस कदम को अच्छा बताया तो किसी ने सियासी नौटंकी बताया। एक समाज सेविका मृणालिनी सिंह सेंगर ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। समाज सेविका मृणालिनी सिंह सेंगर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस कदम को एक औपचारिकता बताया। समाज सेविका मृणालिनी सिंह सेंगर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, सिर्फ धार्मिक नगरी में ही शराब पाबंदी करना समझ से परे है, जबकि शराब ने लाखों लोगों की जानें ले ली, सैकड़ों घरों को बर्बाद कर दिया। देश की नई पीढ़ी नौजवानों को शराब ने तेजी से अपनी आगोश में ले लिया। बड़े शहर हो या गांव, जहां स्कूल अस्पताल मिले या न मिले, मगर शराब की दुकान जरूर मिल जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना में बहनों को पैसे देकर उन्हें सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है, तो उन्हीं पैसों को शराब के लिए पति द्वारा छीन कर मारपीट करके ले जाते हुए पति से कौन रोकेगा। उन्होंने कहा, अगर प्रदेश की बहनों को सशक्त बनाना है तो उनके बेटे पति को शराब की लत से मुक्त कर दिया जाए तो बहन बेटी खुद सशक्त हो जाएगी। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता की चिंता है तो शराब बिक्री पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे लाखों बहन बेटी के घर उजड़ने से बच जाएंगे। शराब के नशे में लूटती इज्जत से बेटियों को निजात मिल जाएगी। धार्मिक नगरी में ही पूजा अर्चना और मंदिर नहीं होते, हर जगह मंदिर भगवान सब होते हैं। सिर्फ धार्मिक नगरी में शराब पर प्रतिबंध लगाना और बाकी शहर गांवों में थोक के भाव में शराब दुकानों के लाइसेंस देकर शराब को बढ़ावा देना समाज को शराब से होने वाली बर्बादी से नहीं बचा सकता। समाज सेविका सेंगर, जो हमेशा से समाज के जटिल मुद्दों पर बेबाकी से अपनी आवाज उठाती रहती है, उन्होंने अंत में इतना ही कहा, में सिर्फ धार्मिक स्थानों को नहीं पूरी इंसानियत को शराब से बचाना है। इसलिए पूरे प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, न कि सिर्फ धार्मिक जगह पर। पूरे प्रदेश में चंद जगह पर शराब पर प्रतिबंध, बाकी जगह पर छूट। शराब माफिया को बढ़ावा देना है। भोपाल से संवाददाता आजम लाला की रिपोर्ट। हाँ, मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से चालू किया है कोई कि धार्मिक स्थलों पे और पंचायत और कहीं कहीं पे शराब को बंद कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में शहरों में कल ही देखिए अभी चल रहा है धरना प्रदर्शन ऋषिपुरम जैसे क्षेत्र अवधपुरी में, जहाँ पे रहवासी हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पे ये दारू का नया ठेका खोल रहे हैं। उसके बाद मालवीय नगर में खोल रहे हैं। तो धार्मिक स्थलों पे बंद करके अधार्मिक स्थलों पे खोलना, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शराब तो पूरे प्रदेश से मुक्त होना चाहिए, शराब को तो पूरे प्रदेश से हटाना चाहिए, लेकिन सिर्फ धार्मिक स्थलों पे ये क्या कौन सा लॉजिक है, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्यों सिर्फ धार्मिक स्थलों पे भगवान रहते हैं, घरों में लोगों के भगवान नहीं रहते हैं कि वो घर घर पहुँचवा रहे हैं और धार्मिक स्थलों से बंद करवा रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया, धार्मिक स्थान से बंद करें। इस पर तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगी कि आप अगर करना ही चाहते हैं तो पूरे प्रदेश से बंद करिए आप। इससे पहले ऐलान हुआ था कि हाथे बंद किए गए थे जी, जहाँ पर शराब नहीं पी जाए, मैं उसका देखने को ये मिला बाद में कि सब रोडों पर शराबी दिखाई दी है। तो क्या ऐसे ही कुछ फैसला है? ये सिर्फ मुझे जो लग रहा है ये सिर्फ गुमराह कर जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि हाँ सरकार जनता के फेवर में काम कर रही है। अगर सरकार जनता के फेवर में काम कर रही होती तो पिछले 4 दिन से बैठे हैं लोग अवधपुरी क्षेत्र में, वहाँ पे जाती सरकार, वहाँ पे ऐसा मानना है कि वो जगह भी अब अवैध है, सीलिंग की लैंड है, वहाँ पे किसी ने कब्जा किया, वो कंस्ट्रक्शन किया, देन उसके बाद दारू का ठेका दे दिया। उसके बाद मालवीय नगर में पॉस एरिया में खोल रहे हैं, जहाँ पे कि बिरला मंदिर पास में ही है और एक मंदिर है वहाँ पे माता जी का, वो मंदिर है। रहवासी उधर पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड वहाँ पे खोल रहे हैं। तो जहाँ पे अच्छे लोग हैं उन पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए वो जगहों पे बंद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर के आसपास इतना कोई है भी नहीं, वो ज़बरदस्ती का ये ढोंग है दिखाने का कि हम दारू मुक्त मंदिरों को कर रहे हैं। मंदिर के आसपास दारू के ठेके ऑलरेडी मुझे लगता है कि नहीं है, पास में बहुत आसपास करीब में नहीं होंगे दारू के ठेके। धार्मिक स्थलों से बंद करना सिर्फ और सिर्फ ये एक गुमराह करने की साजिश है जनता को इनकी। अभी शराब का जो होता है कि स्कूलों के करीब कोई भी ठेके नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटलों के करीब नहीं होना चाहिए और रहवासी जो बस्ती होती है उसमें नहीं होना चाहिए, पर अब ये करोत पे देख लीजिए कि वहाँ पर जो बने हुए। देखिए मैं एक बात बोलूँ आपको, शराब जैसी चीज़ का वर्णन पूरे इतिहास को उठा लीजिए, उसका कहीं भी उपयोग
सही मायने में नहीं दिया गया है। शरीर को क्षय देती है, धन का आपका नुकसान करती है। शराब हर मायने में आपके लिए बुरी है, मादक पदार्थों में गिनती होती है, वो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देती, वो नुकसानदायक है। उसका कहीं से कहीं कोई बेनिफिट मुझे बता दे वैज्ञानिक, डॉक्टर, कुछ भी नहीं। शराब एक तरीके का जहर है। वो सिर्फ जगहों पे नहीं कि हॉस्पिटल के पास नहीं, विद्यालय के पास नहीं है, वो शराब पूरे ही प्रदेश से बंद करना चाहिए। मैं तो बोलूँगी पूरे देश से बंद करना चाहिए। और अगर सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट करने का इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को अपने आसपास बैठाएं, उन्हें पता चलेगा कि शराब के अलावा भी दूसरी चीज़ों से रेवेन्यू बहुत अच्छे से जनरेट की जा सकती है। तो शराब बिक्री पे रोक लगाई, जिस तरह से पाबंदी लगाई है, अगर शराब कंपनियों पर पाबंदी लगा जाए, कंपनियां होनी नहीं चाहिए। देखिए कंपनी का मैं वहाँ तक तो मैंने अभी ऑनेस्टली टॉकिंग टू मैंने सोचा नहीं था, लेकिन शराब पहले ऐसा चाणक्य की नीति में कहा गया है कि चाणक्य बोलता है पहले अपने गाँव को बचाओ, शहर को बचाओ, फिर ऐसे करते करते अपने घर को बचाओ। तो सबसे पहले हमें अपने प्रदेश की बात करनी चाहिए। हमें अपने प्रदेश से शराब मुक्त करने के लिए हमें अभियान चलाने चाहिए सरकार को। ये जो आज जो ऐलान हुआ ना कि 1 तारीख से बंद, इस पर सिर्फ इतनी ही टिप्पणी दूंगी कि ये जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और जगहों पे नए ठेके खोले जा रहे हैं और मंदिरों के पास बंद करने का बताया जा रहा है। ये आप खुद सोचिए, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो खुद अंडरस्टूड होंगे कि क्या कर रही है सरकार। आखिरी में एक ही सवाल कहूँगा कि हम लोग तो आपको जानते हैं कि आप एक समाज सेवी के, मगर हमारे भोपाल की जनता और देश की जनता को आप अपना परिचय देंगे? हाँ, मैं मृणालिनी सिंह सेंगर समाज सेवी एवं क्षेत्रीय नेता हूँ, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रहती हूँ। और मैं इसके साथ एक और मैसेज देना चाहूँगी पूरे मध्य प्रदेश को कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर किसी को कहीं भी मेरे मदद की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। रोड, लाइट, पानी, छेड़छाड़, पुलिस कंप्लेन नहीं लिख रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, जितनी मदद मुझसे हो पाएगी, महिला, पुरुष वर्ग, मजदूर वर्ग, आप मुझसे कृपया सहयोग करें। मैं हर तरीके से आपके सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित किया है। अच्छा, आप इस बात को कैसे लेते हैं कि देश की नहीं पूरी दुनिया की पहली मजदूर नेता है? हाँ, मुझे थोड़ा कहीं कहीं कठिनाई तो आती है, बिकॉज मज़दूरों को समझाना थोड़ा सा पैनिक होता है, क्योंकि मैं उनको इतने अच्छे से अब समझने लगी हूँ कि उन्हें कैसे समझाना है, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं हैं और जो जैसा कहता उसी ढर्रे में वो चले जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे उनको समझने लगी हूँ कि वो होते बहुत भावुक और इमोशनल होते हैं, बस उनको सही तरीके से उनका भावनात्मक जो तकलीफ़ है उसको समझा जाए और उनके कष्ट को दूर किया जा सकता है। ऐसे में आप आवाज़ उठाते हैं सबकी हमेशा जी, तो आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? थोड़ा बहुत तो सभी को परेशानी होती है, पर वो परेशानियां तो चलती रहती हैं जीवन में, उसमें इतना अपन को नहीं सोचना है। अगर किसी रास्ते पे अपन ने कदम उठाया है तो उस पर चलना है। हाँ, एक चीज़ मैं शराब माफियाओं से बोलना चाहूँगी, जो भी आजकल संबोधन हो गया शराब माफिया, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम भारत सनातन देश में रहते हैं जिसमें सनातन धर्म को बहुत माना जाता है, तो शराब को कृपया बंद करें। शराब आपने बहुत पिला ली, अगर आपको धंधा कुछ और चेंज करना है तो पानी बेचो, चाय बेचो, कुल्फ़ी बेचो, लेकिन शराब बंद कर दो। निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से।